सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। और दोस्तों, बहुत विद्वानों का अपना अपना तर्क है और नीचे अपना तर्क बताया है। यदि आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो आप अपने तर्क से सोचें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति कैसे हुई? परम ब्रह्म ही भगवान सदाशिव कहलाए। तब परम ब्रह्म रूपी सदाशिव ने शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ अंबिका को प्रकट किया। तब इसी परम ब्रह्म रूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पिता कौन, जानिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संबंध में हिंदू मानस पटल पर भ्रम की स्थिति है। वे उनको ही सर्वोत्तम और स्वयंभू मानते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। शिवपुराण के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, वही अविकारी परमेश्वर है। जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल, न अग्नि और न वायु था, तब वही तत्सद ब्रह्म ही था जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। उस अविनाशी परब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्तिरहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धितत्व की जननी तथा विकाररहित बताया गया है। वो शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवशात अनेक हो जाती है। उस शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी वह अकेली रह गई थी। उस कालरूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। अगले पन्ने पर कैसे जन्म हुआ विष्णु का? उस कालरूपी ब्रह्म सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यह शक्ति और शिव अर्थात कालरूपी ब्रह्म सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। इस आनंद रूप वन में रमन करते हुए एक समय शिव और शिवा को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि, निर्माण, वंशवृद्धि आदि का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी शिव ने अपने वामांग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष से संबोधित होकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता कालरूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। अगले पन्ने पर कैसे जन्मे ब्रह्मा और रुद्र? शिवपुराण के अनुसार ब्रह्माजी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे, ब्रह्माजी को, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने ब्रह्मा उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस प्रकार मैं संशय में पड़ा हूँ।
इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में कालरूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब दोनों ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि, जन्म और स्थिति पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार, विनाश और तिरोभाव अकृत्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह, कृपा करना नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान हैं। कालरूपी सदाशिव कहते हैं कि मैंने पूर्वकाल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार अर्थात ओम प्रकट हुआ। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ और यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है और यह मैं ही हूँ। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे पश्चिमी मुख से अकार का, उत्तरवर्ती मुख से उकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 अवयवों से युक्त पंचभूत ओंकार का विस्तार हुआ। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई, ब्रह्म परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता कालरूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। ये बातें अन्य पुराणों में घुमा फिराकर लिखी गई हैं, जिससे कि भ्रम की उत्पत्ति होती है। भ्रम को छोड़कर सभी पुराण और वेदों को पढ़ने की चेष्टा करें तो असल में समझ में आएगा। मनगढ़ंत लोकमान्यता के आधार पर अधिकतर हिंदू सच को नहीं जानते हैं। शिवपुराण और देवी भागवत पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित देवी भागवत पुराण के पहले स्कंध में नारद जी से कहते हैं कि तुम जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ब्रह्मा ने देवाधिदेव श्रीहरि विष्णु से, जो जगत के स्वामी हैं, से किया था। लक्ष्मी जी उन देवाधिदेव देवों के देव की सेवा में रहती हैं। कौस्तुभ मणि से जो सुशोभित हैं, जो शंख, गदा और चक्र लिए हुए हैं और जिनकी 4 भुजाएं हैं, वे पीतांबर धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। एक बार इन देवाधिदेव को तपस्या करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इनसे पूछा कि भगवान, आप 2 सभी देवों के देव हैं। आप सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। आप किस भगवान का ध्यान कर रहे हो? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्रीहरि उनसे कहने लगे, देवता, दानव और मानव सभी यह जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर रुद्र संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, क्योंकि उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिलता है तो लक्ष्मी के साथ अवसर बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ और अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मैं सब प्रकार से उन्हीं शक्ति के अधीन रहता हूँ और उन्हीं का कार्य किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में उन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। देवी भागवत पुराण में दुर्गा जी कहती हैं कि देवी हिमालय को ज्ञान देते हुए कहती है कि एक सदाशिव ब्रह्म की साधना करो, जो परम प्रकाश रूप है। वही सबके प्राण और सबकी वाणी है। वही परम तत्व है। उसी अविनाशी तत्व का ध्यान करो। वह ब्रह्मा उनका स्वरूप है और वह ब्रह्मलोक में स्थित है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शंकर देवताओं की रचना भगवान शिव करते हैं। संगमयुगे अर्थात कलयुग के अंत में सतयुग के आदि पर इनके सूक्ष्म शरीर होते हैं, स्थूल नहीं, प्रकाश के आकारी शरीर होते हैं, ना कि हड्डी,
मांस और रक्त का शरीर, क्योंकि परमात्मा को अपना स्थापना का कार्य करना होता है और उनको अपना शरीर नहीं होता है, ना स्थूल और ना ही सूक्ष्म। वो ब्रह्मा जी के माध्यम से ज्ञान देते हैं नई सृष्टि की स्थापना के लिए। ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्रह्मा द्वारा देवी सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा देवी सृष्टि की पालना और शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश परमात्मा ही करते हैं और इनके सूक्ष्म शरीर होते हैं, स्थूल नहीं। परमात्मा का नाम है शिव, रूप है ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप उनका ज्योतिर्लिंग स्वरूप दिखाते हैं। देवी सृष्टि की स्थापना करते हैं जहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवी दुनिया सतयुग में होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश को सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय माना जाता है, जिसमें ब्रह्म देव को सृष्टि का रचयिता, श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार और शिव जी को सृष्टि का विनाशक माना गया है। लेकिन एक प्रश्न जो हमेशा ही हिंदू धर्म के अनुयायी के मन में उठता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई और इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव का जन्म नहीं हुआ था। शिव जी स्वयंभू है, अर्थात सदाशिव प्रकट नहीं हुए थे। वो तो निराकार परमात्मा है जो तब भी थे जिस समय पूरी सृष्टि अंधकार में लीन थी। उस समय सृष्टि में न ही जल था, न ही अग्नि और न ही वायु। संगम युग पर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। संगम युग पर विश्व नाटक का सूत्रधार परात्मा स्वयं मुख्य एक्टर बन जाता है। वह बड़ी शांति के साथ विश्व के एक स्थान भारत में अवतरित होकर सत्य ज्ञान देते हैं। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र, स्वर्ग का राज्य, भाग्य एवं मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बताते हैं जो जीवन को पावन बनता है। आत्माओं के ज्ञान चक्षु मुरली के ज्ञान एवं ज्ञान रत्नों के मनन चिंतन द्वारा खुल जाते हैं। आत्मा स्वप्रति जागृत हो जाती है। परमात्मा द्वारा दिए सत्य ज्ञान से हम आत्माएं स्वयं की संपूर्ण जीवन यात्रा, पावन से पतित, सतोप्रधान से तमोप्रधान आदि भली भांति समझ सकते हैं। ईश्वरीय